बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगी? ऐसे रेप के आरोपियों को बरी कर दिया जाएगा। हम अपनी लड़ाई नहीं छोड़ेंगे। ये न्याय की लड़ाई है और हम इसे अंत तक लड़ेंगे। ये गुस्सा है उस पीड़िता का जो उन्नाव रेप मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत मिलने के बाद दिखाई दिया है। भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर तो याद ही होंगे आप लोगों को, जिसे एक बच्ची के रेप केस में 2019 में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, लेकिन अब दिल्ली हाई कोर्ट ने उसे बेल दे दी है। अदालत ने कुलदीप सिंह सेंगर को 15 लाख रुपए के निजी मुचलके पर सशर्त रिहा किया है, यानी कि उनको आदेश दिया है कि आपकी रिहाई तो होगी लेकिन 4 शर्तों के साथ। चलिए अब वो 4 शर्त क्या है पहले आपको बता देती हूँ, फिर आप बताइएगा कि आखिर कितने हद तक ये न्याय हुआ। पहली शर्त, पीड़ित से 5 किलोमीटर दूर रहना होगा। दूसरी शर्त, सोमवार को हर बार पुलिस को रिपोर्ट करना होगा। और तीसरी, पासपोर्ट संबंधित प्राधिकरण को जमा कराना होगा ताकि देश छोड़कर ना जा सकें आप। और फिर चौथी और आखिरी ये होगी कि अगर इसमें से एक भी शर्त टूटा तो बेल रद्द कर दी जाएगी। लेकिन वहीं हाईकोर्ट के इस फैसले पर नाराज रेप पीड़िता, उसकी मां और एक्टिविस्ट योगिता भयाना मंगलवार की शाम इंडिया गेट के सामने धरना देते नजर आए। वो तीनों रात को वहां बैठी हुई थी, जिसके बाद आधी रात पुलिस इंडिया गेट के पास पहुंचती है और उन्हें वहां से हटाने के लिए मजबूर करती है। जब तीनों नहीं मानते हैं तो इस पर काफी नोकझोंक और बहस भी होती है और फिर आखिरकार तीनों को जबरन इंडिया गेट से हटा दिया जाता है। महिला सिपाही पीड़िता और उसकी मां को उठाकर अपने साथ ले गई। पुलिस उनको लेकर अब कहां गई है इसका पता किसी को नहीं चल सका है। लेकिन एक्टिविस्ट योगिता भयाना ने पुलिस पर कई गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि वह रे देश का कानून, यही देश का न्याय है। कैसे बचाएंगे देश की बच्चियों को, कैसे मिलेगा उनको न्याय? ये बच्ची उन्नाव गैंग रेप की पीड़िता है। दरिंदगी के बाद पिता की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई। कार एक्सीडेंट में बुआ और वकील की भी मौत हो गई। 100 से ज्यादा टाके पड़े, कई हड्डियां टूटी, वेंटिलेटर पर रही, 6 महीने के इलाज के बाद जान बची। और अब ये कैसा न्याय है? पीड़िता न्याय के लिए रो रही है, कह रही है कि आत्महत्या के अलावा अब कोई मेरे पास रास्ता नहीं बचा है। अब इस मामले में पीड़िता ने क्या कहा, चलिए आपको जरा वो सुनाते हैं, उसके बाद तय करिएगा कि आखिर कितना न्याय हुआ। देश की बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगी? ऐसे रेप के आरोपियों को बरी कर दिया जाएगा। और आज मैं हाई कोर्ट गई थी, आज जजमेंट था और मैं उस जजमेंट को सुन के मुझे बहुत दुख हुआ है और मुझे बहुत वो हुआ कि मैं अपना सुसाइड कर लूँ। लेकिन मेरे 2 मासूम से छोटे बच्चे हैं, मेरा पति है, मेरा परिवार है, मेरा भाई है। सबकी सोच के मुझे लगा ऐसा कि हम नहीं रहेंगे तो मेरा परिवार असुरक्षित हो जाएगा और मेरे परिवार के पास सुरक्षा भी नहीं है। पहले चाचा की मेरी बेल खारिज हो गई, उसके बाद में मेरे परिवार की, मेरे पैरोकारों की, मेरे जवंतियों की सुरक्षा हटवाई जाती है कोर्ट से। उसके बाद में सारा बहस हो गया। बहस होने के बाद उसके 3 महीने बाद जजमेंट आ रहा है। बहस होने के बाद 2-3 दिन बाद जजमेंट होता तो सब कोई सुनता, लेकिन उसके 3 महीने बाद जजमेंट हो रहा है कोर्ट में, हाई कोर्ट में, और उसको जमानत मिल गई है। अगर एक बेटी के साथ में रेप होता है और उसके पिता को मौत के घाट उतार दिया जाता है, उसके बाद उसके परिवार में एक्सीडेंट करवाया जाता है, उसका एक्सीडेंट करवाया जाता है, सबका एक्सीडेंट करवा के सबको ख़त्म कर दिया जाता है। मैं उस मौत और ज़िंदगी से लड़के बाहर आई हूँ। मैं अपना केस लड़े, मैं अपना संघर्ष करे, फिर भी उसमें सारा कुछ सेटलमेंट करके कुलदीप सेंगर को हाई कोर्ट से जमानत दे दी गई। वहीं एक्टिविस्ट योगिता भयाना ने यह भी कहा कि बच्ची के साथ गलत हुआ है, अन्याय हुआ है। बच्ची के साथ ही नहीं, जो भी बेटियां न्याय की उम्मीद करती हैं उनके साथ गलत हुआ है। इस केस में इससे विभत्स और कुछ हो ही नहीं सकता। आप एक छोटी बच्ची के साथ रेप करते हो, फिर उसका गैंग रेप करते हो और इसके बाद उसके फादर को कस्टडी में मरवा देते हो, इसके बाद उसकी बुआ को भी मरवा देते हो, सारे परिवार को एक एक करके, वकील तक को मरवा दिया।
पूरे खानदान को मरवा दिया गया और उसके बाद इस लड़की का भी एक्सीडेंट कराया गया। उसकी कंडीशन इतनी क्रिटिकल थी, उसे 120 से ज्यादा टाके लगाए गए थे। वो इतने दिन अस्पताल में थी और जब वो जिंदा है तो उसको इस तरीके का न्याय दिया जा रहा है। ऐसे में वो जिंदा है और न्याय की उम्मीद फिर से कर रही है। वह अपने आप में एक मिसाल है, लेकिन हमें न्याय नहीं मिलता है। इसी को लेकर हम यहाँ इंडिया गेट पर बैठे थे। इसके बाद पुलिस हम लोगों को खींचकर यहाँ से हटा देती है, जैसे कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। पहली बात तो न्याय मिलता नहीं और अगर न्याय मांगो तो डंडे मिलते हैं। हमारे वकील से मीटिंग हुई है, हम आगे की प्रक्रिया को देख रहे हैं, लेकिन हमें न्याय व्यवस्था पर भरोसा नहीं है क्योंकि यूपी में चुनाव भी आ रहे हैं। तो ये हमें सोची समझी साजिश लग रही है। चुनाव जीतने के बाहर उसे बाहर निकाला जा रहा है। पीड़िता की जान को खतरा है। ये देश की शान और इज्जत पर कितना बड़ा धब्बा है कि एक बलात्कारी को छोड़ दिया गया क्योंकि आपको चुनाव की पड़ी है। एक्टिविस्ट ने साफ साफ कहा है कि ये एक राजनीतिक लड़ाई है, यानी कि उसको बाहर निकालने का बस एक मकसद है क्योंकि यूपी में इलेक्शन है और इलेक्शन जीतने के लिए अब इंसान को बाहर निकालना जरूरी हो जाता है, चाहे फिर वो कोई बलात्कारी हो या फिर कोई गलत इंसान। इससे कोई हमारे देश में या फिर भारत सरकार को शायद फर्क नहीं पड़ता। और हाई कोर्ट के ऐसे आदेश के बाद जो है अब ये लोग काफी ज्यादा दुखी हैं और काफी ज्यादा इनके अंदर आक्रोश नजर आ रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इनको किस तरीके से पुलिस जो है वो घसीट कर पुलिस गाड़ी में बैठाने की कोशिश कर रही है। वो लोग रोड पे ही लेटते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि वो काफी ज्यादा गुस्से में है और उनको पता है कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ है और अभी भी वो लोग न्याय के इंतजार में हैं। अब इसके अलावा दिल्ली गैंगरेप पीड़िता निर्भया की मां आशा देवी भी इसकी कड़ी निंदा करते नजर आईं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ये एक नया नियम बनाया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप 500 किलोमीटर दूर हो या फिर घर पर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि आपने अपराध किया है और आपको सजा मिलनी चाहिए। कोर्ट को पीड़ित और उसके साथ जो भी हुआ उसे ध्यान में रखते हुए इस पर निष्पक्ष सुनवाई करनी चाहिए थी, लेकिन अब ये जो हुआ वो बिल्कुल गलत है, इसे नहीं होना चाहिए था। उस परिवार को अभी भी खतरा है और कई बार ऐसा हुआ है कि निचली अदालत और हाई कोर्ट ने पीड़ित को सजा दी है, लेकिन फिर उन्हें सुप्रीम कोर्ट में राहत मिल गई। कोर्ट खुद ही मजाक बना रहा है कि ऐसा फैसला कैसे लिया जा सकता है। ये काफी ज्यादा सोचने की बात है। अब आपको बता दें कि उन्नाव में कुलदीप सेंगर और उसके साथियों ने 2017 में नाबालिग को अगवा कर रेप किया था। इस मामले की जांच सीबीआई ने की थी और दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने दोषी कुलदीप सिंह सेंगर को 20 दिसंबर 2019 को उम्र कैद की सजा सुनाते हुए उसे मृत्यु तक जेल में रखने के कड़े आदेश दिए थे। सेंगर पर 25 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया गया था। कुलदीप सेंगर की विधानसभा सदस्यता भी उस वक्त रद्द कर दी गई थी। उसे भाजपा ने पार्टी से भी निकाल दिया था। 2017 में उन्नाव रेप का केस देश भर में काफी चर्चित रहा था। अगस्त 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव रेप केस से जुड़े 4 मामलों का ट्रायल दिल्ली ट्रांसफर कर दिया था। आदेश दिया था कि इसे रोजाना सुना जाए और 45 दिनों के भीतर पूरा किया जाए। दिसंबर 2019 में ट्रायल कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा तो सुना दी थी, लेकिन अब वो रिहा कर दिया गया है। सेंगर ने इस फैसले को तब दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। ट्रायल कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया था कि सीबीआई पर्याप्त कदम उठाए ताकि पीड़ित और उसके परिवार की जान और स्वतंत्रता की रक्षा की जा सके। इसमें परिवार की सहमति से पीड़ित के लिए मकान और पहचान बदलने की व्यवस्थाएं भी शामिल थी। उस वक्त कोर्ट ने सेंगर को अधिकतम सजा सुनाते हुए कहा था कि सेंगर के लिए कोई भी सहानुभूति नहीं है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक लोक सेवक होने के नाते सेंगर को लोगों का विश्वास प्राप्त था, जिसे उसने तोड़ा और दुराचार का एक ही कृत्य ऐसा करने के लिए काफी था। वहीं अदालत के फैसले पर कुलदीप सेंगर ने जज के सामने काफी ज्यादा उस वक्त गिड़गिड़ाया भी था। उसका ये कहना था कि कृपया मुझे न्याय दे, मैं निर्दोष हूं, मुझे इस घटना की जानकारी तक नहीं है। अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मेरी आंखों में तेजाब डाल दे और फांसी से लटका दिया जाए। आपको बता दूं कि 8 साल पहले शुरू ये केस आज भी चल रहा है और सेंगर के जमानत पर पीड़िता के इस पे विरोध करने का भी मामला जो है वो सामने आ रहा है और ये फिर से एक बार चर्चा में उठ गया है। अब आने वाले समय में हाई कोर्ट में इसको लेकर आगे क्या फैसला होता है वो बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, खास करके पीड़िता और उसके परिवार के लिए। इस पर सबकी नजरें अब टिकी हुई हैं। बाकी आज की खबर में इतना ही। इस पर अगर कोई नई जानकारी आती है तो हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे। देखते रहें एयर नाउ।